क्वेश्चन है 5 नंबर। बेन प्राइस इन्वेस्टिगेटेड द सीन ऑफ द रोबरीज एंड वाज हर्ड टू रिमार्क। बेन प्राइस ने चोरी का सीन को इन्वेस्टिगेट किया था, जांच पड़ताल किया था, एंड वाज हर्ड टू रिमार्क, और उसे यह कहते हुए सुना गया था। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? हु वाज बेन प्राइस? बेन प्राइस कौन थे? व्हाट डिड ही से? उन्होंने क्या कहा था? व्हाट डिड ही नो ऑफ जिमीज हैबिट? जिमी की आदत से, जिमी की आदतों के बारे में उन्हें क्या पता था? किसको? बेन प्राइस को। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो है 1 + 1 + 3 मतलब 5 मार्क्स पे। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। बेन प्राइस वाज अ फेमस डिटेक्टिव। बेन प्राइस जो था एक प्रख्यात फेमस जासूस था। डिटेक्टिव माने क्या होता है? जासूस था। हु अरेस्टेड जिमी? जिसने जिमी को गिरफ्तार किया था। जिमी जब चोरी किया था तो उसे गिरफ्तार बेन प्राइस नहीं किया था। एंड वाज इन्वेस्टिगेटेड द केस ऑफ बुर्गलरीज, और हाल में ही जो बर्गलरीज हुआ था, चोरी हुई थी, डकैती हुई थी बैंकों की, उसकी जांच पड़ताल इसी कंधों पर थी, बेन प्राइस के कंधों पर थी। बाय इन्वेस्टिगेटिंग द मेथड ऑफ बर्गलरीज, जो नए नए चोरी हुई हैं, डकैती हुई हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान, उसकी जांच पड़ताल करने के दौरान, बेन प्राइस वाज हर्ड टू रिमार्क, बेन प्राइस के मुंह से यह कहते हुए सुना गया दैट दे वे ऑल डन बाय डैंडी जिम वैलेंटाइन, ये सारा का सारा जो काम है अर्थात डकैती काम है वो किसी और ने नहीं, जिमी वैलेंटाइन नहीं किया है, ऐसा बेन प्राइस ने कहा था। ऐसा कहते हुए उनको सुना गया। ही फाउंड हिज ऑटोग्राफ एवरीवेयर, उसका ऑटोग्राफ हर जगह था। यहाँ ऑटोग्राफ मतलब सिग्नेचर नहीं, यहाँ ऑटोग्राफ मैंने उसकी ही करतूत है, हर जगह साफ साफ लग रहा था ऐसा काम और कोई नहीं कर सकता है एक्सेप्ट जिमी वैलेंटाइन। ही रिज्यूम्ड हिज बिजनेस, उसने अपना बिजनेस फिर शुरू कर दिया है, मतलब उसने चोरी करने का काम वापस जेल से निकलने के बाद शुरू कर दिया है, ऐसा कहना था बेन प्राइस का। While working on स्प्रिंगफील्ड केस, स्प्रिंगफील्ड नामक जगह पर जो चोरी हुआ था, डकैती हुआ था, उसको अध्ययन करते हुए, उसकी जांच पड़ताल करते हुए, he learned a lot of things about जिमी हैबिट, बहुत कुछ समझ गए थे जिमी की आदतों के बारे में। जिमी कैसे चोरी करता है, जिमी कैसे डाका डालता है, उसकी जो काम करने का तरीका है, हैबिट है, उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो गया था बेन प्राइस को। कब? जब वो स्प्रिंगफील्ड का जो मामला था उसमें काम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लॉन्ग जंप, ऊंचा कूदना है। क्विक गेटवे, तुरंत भाग जाना है। नो क्राइम पार्टनर, क्राइम करते समय कोई पार्टनर को नहीं रखता था जिमी, कोई पार्टनर नहीं रखना है। एंड अ टेस्ट ऑफ गुड सोसाइटी, और अच्छे अच्छे जो समाज था जहां पर अमीर लोग हैं उसी इलाकों में डकैती करना, रोबरी करना, ये सब कुछ विशेषता थे उसके काम करने के अंदाज था। किसका? जिमी का। ये बात समझ गए थे बेन प्राइस, ये सब कुछ विशेषता है उसके काम करने का अंदाज है। दीज हैबिट्स मेड जिमी सक्सेसफुल डॉजर फॉर पनिशमेंट, यही उसके जो आदत थे, जिमी के यही सब जो आदत थे वो उसे यही सब जो आदत थे जिमी के, यही आदत उसे एक सफल चोर बनाकर रखा था, हालांकि उसे पनिशमेंट भी हुई थी। ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग डिस्कस किए। आई रिपीट, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, दैट्स डैडी जिमी वैलेंटाइन ऑटोग्राफ, ये जिमी वैलेंटाइन के ऑटोग्राफ है, ये जिमी वैलेंटाइन का ही ऑटोग्राफ है। हु सेड दिस एंड व्हाई, ये बात किसने कहा और क्यों कहा? ये बात किसने कहा और क्यों कहा? हाउ डिड ही कम टू सच कंक्लूजन, वो व्यक्ति जो ये बात रख रहा है, कह रहा है, वो इस कंक्लूजन पर कैसे आया? ये 2022 में पूछा है क्वेश्चन है। बेन प्राइस द फेमस डिटेक्टिव सेड दिस, बेन प्राइस जो बहुत पॉपुलर डिटेक्टिव था, जासूस था, उसी ने ये बात को कहा था, बोला था। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द 3 बर्गलरी केस इन रिचमोंड, लॉन्ग स्पॉट एंड जेफरसन सिटी, 3 जो डकैती हुई थी, बर्गलरी हुई थी, 3 जो बर्गलरी के मामले थे, रिचमोंड शहर, लोगन स्पॉट और जेफरसन शहर, इन 3 शहरों के बर्गलरी चोरी के, डकैती के मामलों को इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान, जांच पड़ताल करने के दौरान,
बेन प्राइस जो जासूस थे उन्होंने पाया सब में एक ही मेथड से चोरी किया गया है, सब में सिमिलरिटी है इन द मेथड ऑफ बुर्गलरी। डकैती करने का जो अंदाज है, चोरी करने का जो अंदाज है, वो सब का सब तीनों शहर में एक ही सिमिलरिटी मेथड के साथ चोरी किया गया है, बर्गलरी को अंजाम दिया गया है। एंड दस ही सेड दिस वर्ड्स, इसलिए उन्होंने बेन प्राइस ने ऐसा सब कहा। क्या? ये सब जिमी वैलेंटाइन का ऑटोग्राफ है। तीनों जगह कहने का मतलब जिमी ने ही डाका डाला है, चोरी किया है। The way the combination knob was jerked out, कॉम्बिनेशन नॉब, जो कॉम्बिनेशन नॉब होता है तिजोरी का, जिस प्रकार से निकाला गया, प्रमाणित करता है, प्रूव दैट इट वाज जिमीज ऑटोग्राफ, प्रूव करता है, प्रमाणित करता है ये जिमी का ऑटोग्राफ है। कोई और इतना आसानी से तिजोरी को तोड़ नहीं सकता है जिमी के अलावा। बिकॉज नन बट जिमी हैज सच रेयर क्लैम्प, क्योंकि किसी और के पास नहीं, जिमी के पास ही इस प्रकार का रेयर न मिलने वाला क्लैम्प है, औजार है, दैट कैन डू। केवल जिमी के पास ही इतने रेयर न मिलने वाला, मुश्किल से मिलने वाला क्लैम्प है, जिस क्लैम्प के द्वारा उसने आसानी से तिजोरी को तोड़ दिया, और किसी के पास ऐसा रेयर क्लैम्प है ही नहीं। मोर ओवर, इतना ही नहीं, द वे द टम्बलर्स वेयर पंच आउट, जिस प्रकार से टम्बलर को पंच आउट कर दिया गया, एंड हाउ द होल वाज मेड बाय यूजिंग ड्रिल, और किस प्रकार से एक ही ड्रिलिंग के द्वारा, एक ही छेद के द्वारा सारा छेद कर दिया गया, ये सब बताता है बेन प्राइस कॉन्फिडेंट है। ये सब के लिए ही बेन प्राइस कॉन्फिडेंट है कि जिमी वैलेंटाइन ने वापस जेल से आने के बाद अपना धंधा फिर से शुरू कर दिया है, चोरी करने का धंधा फिर से शुरू कर दिया है, ऐसा वो पूरी कंफर्मेशन के साथ बोल रहे हैं।